गुजरात की पवित्र भूमि पर भगवान महादेव की कृपा से पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुजरात की ये पवित्र भूमि शिव और भगवान शंकर की कथा ये कोई साधारण नहीं है। शिव को समझ पाना भी कठिन है और भगवान शंकर को कथा को समझ पाना भी कठिन। ना जाने कितने कितने संत साधु तपस्वी साधक उपासक तब कर 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 चले गए, पर शंकर को समझ नहीं को जानना, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन। आपके और हमारे भी ना जाने कितने कितने जन्म निकल चुके होंगे, तब भी हम शिव को नहीं जान पाए, हम शंकर को नहीं पहचान पाए। ना जाने कितने कितने जन्म आपके और हमारे निकल गए होंगे, तो भी हम भगवान शंकर को पहचान नहीं पाए। इस कली काल में, इस कलयुग में आप शंकर जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो ये मान कर रखो कि कोई संबंध पुराना आपका और हमारा भगवान शंकर से रहा होगा। तो शिव जी ने आपको खींच कर शिव पुराण तक, मंदिर तक बुला लिया। कलिकाल में शिव भक्ति, इस कलिकाल में भगवान शंकर का स्मरण उपासना खाली नहीं जाती है। सबसे बड़ा फल है कि शंकर की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। यदि शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं आप, भगवान शिव की अविरल भक्ति को, शिव को अगर एक लोटा जल आप समर्पित करें हैं, भगवान शंकर की भक्ति करें हैं, शिवालय तक गए हैं, शिव पुराण तक गए हैं, ये कभी निष्फल नहीं। इसका फल मनुष्य को मिलता जरूर, थोड़ा समय लग सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भले समय लग जाए, पर जैसा एक बच्चा होता है, एक बालक होता है, और वो बच्चा, वो बालक अपनी पूरी जिंदगी को अलमस्त होकर जीता। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद करता है, पुराने विचारों को याद करता है, पूर्व में जो हो चुका है उसको याद करता है और चिंता करता है। बुजुर्ग व्यक्ति को देखना, बूढ़े व्यक्ति को देखना, वो पुरानी बातों को याद करेगा। महाराज जी, हमारे समय पर ऐसा था और ऐसा हो गया और ऐसा रहा और ऐसा हुआ। वो पुरानी बातों को याद करेगा, पुरानी बातों को विचारेगा, पुरानी बातों का स्मरण करेगा और बाद में उस पुरानी बातों की चिंता में ही लग जाएगा। जवान व्यक्ति, युवान मेरे भाई बहन, युवान व्यक्ति आने वाले समय की चिंता में रहते हैं। हो सकता है कल का मार्केट डाउन हो जाए, हो सकता है कल का ये मार्केट टूट जाए, कपास डाउन हो जाए, या सोयाबीन ज़्यादा हो जाए, या ये हो जाए या वो हो जाए। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर कर चिंता करता है, चिंतित होता है और चिंता में डूबता है। युवान भाई बहन, नवयुवक बेटा बेटी आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं और वो अपनी जिंदगी को कल की चिंता में लगाते 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 मायूस हो जाते हैं। बूढ़ा पुरानी बात से चिंतित हो रहा है, नवयुवक बेटा बेटी कल की बात से चिंतित हो रहे हैं। केवल एक, तुम्हारे घर में अगर कोई छोटे बच्चे हों, उन बच्चों को देखना, उनको पुरानी बात से भी मतलब नहीं रहता और उनको आने वाले कल से भी मतलब नहीं रहता। वो अपनी मस्ती में जी, कल क्या हुआ भूल गए, मम्मी ने कितना डांटा भूल गए, पापा ने क्या कहा भूल गए, दादी ने पटक कर खूब मारा भूल गए। वापिस आए, दादा की गोद में बैठ गए, दादू ऐसा, दादी ऐसा, मम्मी ऐसा, पापा ऐसा, भूल गए। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर कर रोता है, चिंता में डूबा रहता है। जवान व्यक्ति कल की चिंता में डूबा रहता है और बचपना बच्चा
कोई चिंता नहीं करता। उसको मालूम है कि मेरे दादा दादी, मेरे माँ बाप बैठे हैं, तो मुझे चिंता क्या करना। बस आपको और हमको भी वही जिंदगी जीना है, एक बच्चे जैसी, कि प्रसन्न होकर जियो। और जब भी चिंता लगे तो ये कह दो कि मेरे दादा दादी बैठे हैं, मेरे महादेव, मेरे शंकर बैठे हुए हैं। काल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की उपासना में डूबा हुआ है, जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बच्चा, वो मेरा बाप। बैठे हुए सभी श्रोताओं को, आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को, और यूट्यूब फेसबुक पर जो कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की सूरत गुजरात से, उनको भी कहूंगा और आप सबसे कहूंगा, भविष्य पुराण की एक बात अपने अंदर उतार कर रखो। आपकी जब उम्र बढ़ती चली जाए, आपकी जब उम्र बढ़े, तो आपके पहचान के जितने बुजुर्ग हैं ना, उनसे मिलना चालू करो। कारण आपकी उम्र बढ़ेगी और आप अपने घर के, परिवार के, मोहल्ले के, सोसाइटी के, नगर के बुजुर्गों से, जिनसे आप पहले मिलते रहे हो, उनसे मिलते रहोगे, तो आप कभी, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत उम्र में बुजुर्ग हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। बड़ों के पास बैठोगे तो ऐसा लगेगा अभी भी मैं इनका बच्चा हूँ, अभी भी मैं इनका छोटा बेटा। ये भविष्य पुराण कहती है, बड़ों के पास बैठने से हम बहुत बड़े नहीं होते, हम छोटे की छोटे ही रहते। पत्नी के पास बैठोगे तो वो कह देगी तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम्हारा बर्थडे ये वाला आ रहा है, तुम्हारा वो जन्मदिन ये वाला आ रहा है। पति के पास बैठोगी तो कह देगा कि तुम्हारा जन्मदिन ये वाला आ रहा है। बहन के पास बैठोगे तो बहन कह देगी तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। भाई के पास बैठोगे तो कह देंगे तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। पर किसी घर के बुजुर्ग के पास बैठोगे, अपने माता पिता के पास, अपने काका काकी के पास, अपने बुआ फूफा के पास, अपने मामा मामी के पास, अपने नाना नानी के पास, अपने दादा दादी के पास, अपने मोहल्ले में रहने वाले किसी बुजुर्ग के पास बैठोगे, तो वो तुरंत कह देगा मुझे तो नहीं लगता कि इतने साल का हो गया, तो मेरा वही छोटा सा बबुआ है, तू मेरा भी छोटा सा बेटा है। उसकी निगाह में आप छोटे की छोटे ही। किसी बड़ों के पास बैठोगे, भविष्य पुराण कहती है किसी बड़े के पास जाकर बैठोगे तो तुम अपना छोटपन कभी नहीं भूलोगे। और फिर निवेदन है, आप 70 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, यहाँ पर कई मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, और 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब वो समझने लगी। लोगों ने कहा 20 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, 27 साल शादी को हो गए, संतान नहीं है, 24 साल शादी को हो गए, 10 साल शादी को हो गए, तुझे औलाद नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी इतनी शादी को साल हो गए। तब उस बहन ने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब बहन को समझ में आया कि अभी मैं छोटी हूँ, मेरा बाप अभी बैठा हुआ है। तो उसने अपने आप को छोटा समझा, अभी अपने आप को उसने छोटा पाया तो शादी के 27 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी उसके घर में औलाद हुई, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा समझा। बड़ी बहू ज्यादा सुखी है कि छोटी? सबसे ज्यादा सुखी होती है छोटी। क्यों? बड़ी के हाथ से थोड़ी सी भी काम बिगड़ जाए ना तो सास चिल्ला के दौड़ती है, तुझ में तो अकल थी, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी। और छोटी के हाथ से अगर कोई काम बिगड़ जाए तो सास कह छोटी है रे, अभी उसको अकल थोड़ी ना, तू तो समझदार थी ना, तू तो श्रेष्ठ थी ना। को लेकर चलने का किसको कहा जाता है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को। बेटा तू घर का समझदार बेटा है, बड़ा बेटा है, तुझे परिवार को लेकर चलना है, तुझे परिवार को ढोकर चलना है, सब कुछ बड़ा झुककर चले, बड़ा नम्रता में चले, बड़ा सबको लेकर चले। पर सबसे ज्यादा सुख छोटे को होता है। बड़ी बहू ताला लगाने में रखी है, पापा तुम चले जाओ, मम्मी तुम चले जाओ, घर में बच्चे हैं, मैं देख लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। शादी हो रही है, घर में परिवार में शादी है, बड़ी बहू बेचारे मेहमानों को निभाने में लगी हुई है, मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाने में लगी हुई है, और छोटी बहू दोनों हाथों में नीचे तकिया रख के आराम से मेहंदी मंडा। किसी ने सास से कहा वो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा मेहंदी मंडवा रही है, और वो बड़ी बेचारी इतना काम कर रही है। तो इतने में सास ने भी कह दिया, पल्लू में सास ने पल्लू लेकर, उसमें तो अक्ल नहीं है,
तो शादी मादी पड़ी, उसको मेहंदी बनवाने की क्या जरूरत थी? पर छोटी में अक्ल नहीं, मेरी बड़ी वो देखो वो ताला लगा रही है, वो मामा जी को खाना खिला रही, फूफा जी को खाना खिला रही, बुआ जी को खाना खिला रही, और छोटी अक्ल नहीं। और बड़ी बहू को तैयार होने की फुर्सत नहीं, और छोटी पार्लर में 2 घंटे से गई है। बड़ी बहू बेचारी काम में लगी रही और छोटी सबसे पहले बफेट में गई। इसमें पानी और डालो, ने कहा वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा। अब क्या करें, देखो उसमें अक्ल नहीं है, हमारी बड़ी बहू समझदार है। तो अच्छा ईमानदारी से बोलो, बड़ी बहू समझदार 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 समझदार, तो जायदाद का हिस्सा बड़ी बहू को ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं, हिस्सा दोनों को बराबर मिलेगा। तो समझदार रहने से फायदा कौन सा? शिव पुराण कह रही है बड़े मत बनो। शिव पुराण कहती है दिल से हमेशा स्मरण करना, दिल के बड़े बनना, पर अपने हृदय से छोटे रहकर अपने माता पिता के चरणों के दास रहकर, छोटे बनकर जो जिंदगी जी सकते हो, छोटे बनकर जो सुख झेल सकते हो, जो ले सकते हो, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। विश्व पुराण कहती है कि बड़े को चिंता, बड़ा स्मरण करता रहता है पूर्व का, जवान युवान बहन भाई चिंता में डूबे रहते हैं कल की, और बच्चा अपनी आनंद की जिंदगी जीता है, उसको मालूम है मेरे घर में मेरे माँ बाप है। छोटे बनो, छोटे बनकर आप अपनी जिंदगी को जियोगे उतने सुखी रहोगे। यहां इतने सारे बैठे हैं बड़े 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 बड़े, उनसे पूछो कमा रहे हैं तो टेंशन है, कमा रहे हैं तो टेंशन है, टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, ये धरना है, वो धरना है। छोटे से पूछो, छोटा कोई चिंता नहीं, आएगा जाएगा, अपनी मस्त की जिंदगी जीना। उसे पूछ ले केम छो, मजा मां है। जब हम कोई पूछता है केम छो तो आप कहते हो मजा में, तो बस एक बात अपने अंदर उतार के रखो कि दुख की जिंदगी हो चाहे तकलीफ की जिंदगी हो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल अगर चढ़ाते रहोगे तो मजामा तो रहते ही रहोगे। काटने के लिए भी 1 दिन दिया और उड़ाने के लिए भी 1 दिन दिया, मकर संक्रांति का, कि उड़ाना भी लपक कर और काटना भी लपक कर। कथा कहती है आसमान की पतंग को काटो मना नहीं है, पर किसी के व्यापार को और किसी के हृदय को और किसी के शरीर को मत काटो। अपने पड़ोस में किसी बेटी का संबंध हो रहा है, किसी बेटे की शादी हो रही है, कोई तुमसे पूछने आया कि साहब शादी कर रहे हैं, लड़का कैसा है? काटना नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेटी है, करो, बड़े प्रेम से करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत श्रेष्ठता से करो, काटना नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शंकर भगवान जब एक बार भगवान शिव श्रीशैलम की भूमि पर बैठे हुए थे, षडानंद कार्तिकेय जी उनसे मिलने के लिए आए। श्रीशैलम की भूमि पर बैठते हैं, जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव श्रीशैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती है। तब सरस्वती भी उस स्थान पर आकर बैठती हैं कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को गायन विद्या सिखाएंगे, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को गायन विद्या देंगे, तब हम भी स्वीकार करेंगे। और श्रीशैलम की भूमि पर जब जब महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं, उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते हैं। घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में, करताल हाथ में, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब वो भी बैठे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो। बच्चों को यह समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना।
बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुंझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो। परशु महापुराण की कथा कहती है संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रसतत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग। अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं। भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रसतत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती है और अपने जीवन को आनंदित करती है। 4 स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि महाकाल वन, मां छिपरा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते, केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रसतत्व सुनता है। अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगा कर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते। और चौथा स्थान श्री शैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहां पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है, वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे 4 स्थान पर 4 सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, एक गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। अब तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे, ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काला ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता
तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं। दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी भगवान शंकर बैठे हैं श्री शैलम की भूमि पर। षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से, घर के नव युवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते। युवक को मेरे षडानंद कार्तिकेय जी के हृदय में, मेरे कार्तिक बाबा के हृदय में जब कोई प्रश्न उपजा तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कोई प्रश्न उपजे अपनी माता से कहा। आज के जमाने में अंदर कोई बात उपजती है तो सबसे पहले हम पूरे मोहल्ले में कह देते हैं, पर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो। मेरे बेटाओं से निवेदन है, तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है तो पहले अपने माता पिता से कहो, पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। हम पूरे मोहल्ले को बता रहे, हम अपनी सहेलियों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, अपने फ्रेंडों को बता रहे, सबको बता रहे, पर वो अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं बता पा। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है। जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है। व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है। जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता? तो शंकर भगवान ने कहा, इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता, ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, ये कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं। शिव जी को जानने के लिए ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, कौन शंकर कौन? एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर की आकृति प्रकट हुई। जी के मन में ये संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, इतना बड़ा स्वरूप। पुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता। माँ जी शीश देखने के लिए, भगवान विष्णु चरण देखने, शीश देखने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं, विष्णु भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी को यह लगता था कि मैं भगवान शंकर का शीश देखकर जरूर आऊंगा। ब्रह्मा जी मिला नहीं, केतकी का फूल ब्रह्मा जी तोड़ कर लेकर हाथ से कह दिया कि केतकी के पुष्प भगवान नारायण के पास में जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौ माता को साथ में लेकर आ गए, कह दिया गाय तुम चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। आते से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान नारायण से पूछा, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये बताओ भगवान नारायण से कि आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया,
पुराण की कथा कहती है एक बार सत्य बोल देने पर 50 बार झूठ बोलना नहीं पड़ता। जब वो झूठ बोल बोल के मर गया, बोले राम नाम सत्य। मरने के बाद राम नाम सत्य बोलने से अच्छा है कि किसी के घर दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहते हुए कह दो काका जी राम नाम सत्य है। थोड़ी सत्य की जिंदगी जी लो और अपने जीवन। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ, भगवान शंकर ने कहा कि केतकी के पुष्प झूठ बोलता। आप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। तारा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य हो, मुख अपूज्य हो। हाँ जी, झूठ पर झूठ बोल रहे हो। शंकर भगवान के शिवलिंग में से भगवान शंकर का प्रतिबिंब प्रकट होता है और भगवान शंकर अपने पैर के अंगूठे से नख तोड़कर उससे काल भैरव को प्रकट कर, और काल भैरव को प्रकट कर कर काल भैरव को आज्ञा कर देते हैं कि जाओ जाकर ब्रह्मा जी का शीश काट दो। ब्रह्मा जी का शीश कटकर बहुत कोसों दूर गिरता है। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है, जो नदी कर्मों का नाश कर देती है। उनके रक्त से प्रकट हो, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो ब्रह्मा जी का सिर कट कर नीचे गिरा है इससे लोग नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान ने कृपा करी और कहा कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट का पेड़ बनेगा, बट वृक्ष बनेगा और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं विराजमान होंगे और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव होगा। महादेव की भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया। शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण, कभी मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित प्रार्थना करें, निवेदन करें, स्वीकारेगा जरूर। बात आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाना। भगवान व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के देवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। व्यापारी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठता है, शिवालय में जल चढ़ाने के बाद, भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद, शिव स्मरण करने के बाद निकलता अपने परिवार के पास। परिवार से फिर अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, नगर में, फिर अपने क्षेत्र में जाता है। क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वो फिर अपने व्यापार को चला जाता। शंकर का बड़ा उपासक था, शिव जी का परम उपासक। भक्ति के शंकर के रह ही नहीं पाता। भक्ति उसका विश्वास, उसके दृढ़ नाम जाप, उसका स्मरण अविरल था। व्यापार में से जो धन लेकर आता, सबसे पहले जैसे शंकर के मंदिर में जाने के बाद व्यापार पर जाता, परिवार से मिलता, आते समय में भी वो अपना धन लेकर शंकर जी के मंदिर में आता और सबसे पहले शिव जी के पास बैठ जाता। ये हमें सीखना है, प्राप्त करना चाहिए कि व्यापारी घर से निकलकर सबसे पहले शंकर के मंदिर तक जाता है, शंकर के मंदिर के बाद फिर सबसे मिलने के बाद फिर व्यापार पर जाता है। आता है तो सबसे पहले शंकर के शिवालय में जाता है, शंकर के मंदिर में जाता है, फिर अपने घर को जाता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आप घर से निकलते समय आपके घर के अंदर जो शंकर का मंदिर है, आपके घर के अंदर जो शिवालय है, आपके घर के अंदर जो भगवान का मंदिर देवालय है, सबसे पहले व्यापार पर जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर में, पहले उसके चरणों में जाकर अपना शीश नभाइए, उसको प्रणाम करिए और उसको नमन कर कर फिर अपने व्यापार की ओर
पार से आने के बाद में भी भगवान शंकर की भक्ति करी। आने के बाद भी सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने शंकर जी के पास, अपने राम जी के पास, अपने कृष्ण जी के पास, अपने घर में जो भगवान का मंदिर है, अपने घर में जो शिवालय है, अपने घर के अंदर जो देवालय है, पहले उसके पास जाइए और उनको नमन करिए कि आपकी कृपा से आज मेरा व्यापार ठीक हुआ। आपने करा, आपका करा हुआ है जो मैं करा, आपकी कृपा है। काशी क्यों जाते हैं लोग? जम के बोलो जरा, काशी काहे के लिए जाते हैं? दुनिया के लोग काशी क्यों जाते हैं? कि वहां जाएंगे, अगर हमारे प्राण छूट गए, हमारा शरीर छूट गया, तो हमें संसार सागर में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर विलीन हो जाए, महादेव के चरणों में जाकर रह जाए। सूरत की एक कहावत बड़ी विचित्र है, सूरत का जीवन और काशी का मरण। इस सूरत का जीवन और काशी का मरण। क्यों जाते हैं लोग काशी? कहा मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने। किसी ने पूछा कि काशी क्यों जाते हो? तो कहा मोक्ष पाने के लिए। शिव पुराण में क्यों जाते हो? तो कहा दुनिया का सारा सुख पाने के लिए। जीवन का सारा सुख शिव जी के चरणों में है। व्यापारी व्यापार करने जाता है, शंकर जी के मंदिर से होकर गया, परिवार से मिलकर गया, सारे परिवार कुटुंब से मिलकर गया, फिर वापिस आया, शिवालय गया, अपना व्यापार का जो धन लिया उसके हिस्से कर दिया, उसमें से आधा हिस्सा अपना रखकर थोड़ा सा हिस्सा शंकर जी को दिया। शंकर जी को दिया का मतलब यह है कि शंकर जी के सामने रख दिया और कहा बाबा ये आपका हिस्सा है, सत्कर्म में लगाने का है। उसमें से हिस्सा लिया, किसी गरीब बच्चे के अपने परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जाता था, मिलकर देख कर जाता था कौन बच्चे को पढ़ना है, किसको बीमारी में औषधि की जरूरत है, उसकी औषधि कराता है, कहीं किसी को एजुकेशन की जरूरत है, उसको एजुकेशन। चलता गया और व्यापारी बूढ़ा होता गया। अब व्यापारी ने व्यापार करना बंद कर दिया, समय निकालकर भगवान शंकर के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, शंकर जी की आराधना करता, शिव स्तुति करता, शंकर का गुणगान करता, शिव पर आश्रित होता। कह रही है भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। सेठ जी का नियम था, थोड़ा सा धन मंदिर में जो देता था उस मंदिर को सत्कर्म में लगा दे। सत्कर्म में लगा है, सत्कर्म करने के लिए पूरे सूरत वालों को ये मौका मिला है। इतने शिव भक्त आपके सूरत में कभी नहीं आएंगे। दोनों हाथों से इनको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो तुमसे बन सकता है इनका मुख झूठा कराओ, बन सके जितनी सेवा करो। अपने धन का अपने हाथों से प्रयोग मत दो किसी को, अपने हाथों से खिलाओ। अपने घर से कोई थेपला, कोई खाकड़ा, कोई भाकड़ा, कोई खमंड, जो बना सकते हो जो लाओ, बड़े प्रेम से इन शिव भक्तों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो बन सकता है वैसी सेवा करो। दिन में फुर्सत ना मिले, रात में आओ, बाबा की इस पूरे प्रांगण का दर्शन कर कर, उसको नमन कर कर अपने घर को जाओ। और एक छोटी सी डायरी में लिख के भी रखो, हमने 5 रुपए का पानी पिलाया है। और अगली कथा जो 24 तारीख से 30 तारीख तक, ये कथा यहाँ पर 16 से 22 तारीख तक यहाँ पूर्ण हो जाएगी। वो 24 से 30 तारीख तक जो कथा साकरी में होगी, उस महाराष्ट्र के साकरी में अपने पत्र को जरूर भेजना कि मेरे भोले बाबा ने तुमको कितना दिया है। शिव देता है, कुछ नहीं लेता, उसकी देने की आदत है। उसको बोलते हैं कुबरेश्वर महादेव, फिर भंडारी, जो दुनिया को भंडार भरता रहता। व्यापारी ने लगाया, समय निकला, बहू बच्चों ने, परिवार के लोगों ने, बुढ़ापा आता है ना तो धीरे धीरे सारे दूरी बना लेते। पन खेल में चले जाता है, जवानी भोग और विलास में चली जाती है, अधेड़ी कमाने में निकल जाती है और आता है बुढ़ापा, जो दुनिया का सबसे कठिन समय। बचपन में तुम बोले, तुम्हारे माँ बाप ने सुना, जवानी में बोले, पति बोला, पत्नी ने सुना, पत्नी बोली, पति ने सुना, अधेड़ी आई, तुमने बोला, तुम्हारी औलाद ने सुना। पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है जिसमें सब बोलते हैं और सुनना तुमको पड़ता है। व्यापारी ने व्यापार करना बंद करा, को कोई सुनता नहीं, कोई जानता नहीं, वो अकेला पड़ गया। शंकर के मंदिर जाता, शिव की आराधना करता, भक्ति करता। एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शिव से, प्रभु ये बूढ़ा हो गया, आपका भक्त है, श्री जी बाबा
श्रीनाथ जी क्यों आकर बैठे? ये पूरा गुजरात जानता होगा कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी एक बूढ़ी माँ ठाकुर जी की सेवा करती थी। वो बूढ़ी माँ बुजुर्ग हो गई थी, शरीर से बनता नहीं था। तब यमुना जी ने ठाकुर जी से कहा कि जब ये जवान थी तो तुम्हारी सेवा करती थी, अब ये बूढ़ी हो गई तो तुम सेवा करने के लिए आओ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा ये बुजुर्ग हो गया। शंकर भगवान बोले सुन पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है। पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है, सत्ता बूढ़ी होती है, वैभव बूढ़ा होता है। पर पार्वती, व्यक्ति ने जो कर्म किया है ना, चरित्र व्यक्ति का कभी बूढ़ा नहीं होता। अभी तक इसने अपने परिवार को जो करा था वो अपनी जगह छोड़, अब तू देख अकेला आकर बैठा। जिसकी वो औषधि कराता था वो बुजुर्ग सामने आकर बैठ गए। काका जी कैसे हो? अकेले बैठे हो? आया करो घर। धीरे 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 जिनकी सेवा उसने करी थी उन्होंने इसकी सेवा करना प्रारंभ करा। जिसको एजुकेशन कराया था उन एजुकेटेड बच्चों ने इसका सम्मान करना प्रारंभ करा। आपने मुझे विद्याध्ययन कराया, नहीं तो मैं कहाँ चलेगा। तन बूढ़ा होगा ना चलेगा, ताकत बूढ़ी होगी ना चलेगा, वैभव बूढ़ा होगा ना चलेगा, बल बूढ़ा होगा ना चलेगा, पर चरित्र बूढ़ा मत होने। अच्छा कर्म करिए, जितना श्रेष्ठ बन सकते हो अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए। हो सकता है कि परिवार नाते रिश्ते साथ ना दे, आपने किसी का अच्छा करा होगा तो वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। तुमको सिग्नेचर करने के लायक बनाया है, साइन करने के लायक बनाया है। अगर भगवान ने तुमको अच्छी कुर्सी पर बिठाया है, अच्छा पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, तुम्हें अच्छा पद प्रतिष्ठा दी, तुम्हारे सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो अपना सिग्नेचर जरूर करो। किसी का बुरा करने के लिए सिग्नेचर मत करो, पर किसी का भला करने के लिए सिग्नेचर अवश्य करो। क्यों? एक बार तुमने किसी का भला करने के लिए अगर सिग्नेचर का प्रयोग कर लिया तो यह पक्का है कि जिसका अच्छा करा है ना, तुम्हारे घर के लोग भी, ये कुर्सी रहती है ना, सत्ता रहता है ना, वैभव रहता है ना, तब तक तो घर के लोग भी खूब काका जी ने, फूफा जी ने, मामा जी ने, पिताजी ने, माता जी ने, ये जी ने, वो जी ने, फलाना जी ने, ढिमका जी। और जैसे ही तुम कुर्सी और सत्ता से नीचे आते हो ना, तब तुम्हारा सिग्नेचर भी काम नहीं करता। रिटायर होने के बाद सिग्नेचर काम करता है। रिटायर होने के बाद कोई अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए, थानेदार रिटायर हो गया, थाने में जाकर सिग्नेचर करेगा, उसका कोई मायना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर करने के लिए आतुर होगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं करेगा। बैंक का मैनेजर रिटायर हो गया, बाद में सिग्नेचर करने बैंक में जाएगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जिस समय कुर्सी पर हो उस समय अपने पद के साथ अहंकार को दूर करो और प्रयास करो कि किसी का भला हो सके। के लोग अपनी कथा में कहते होंगे कि स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, ये वर्णन करेंगे, वो वर्णन करेंगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक जगह भी नहीं लिखा कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। वेद व्यास जी ने इतना जरूर लिखा कि अपने कर्म का भोग इसी संसार में भोगोगे, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। गरुड़ पुराण कहती है स्वर्ग जाने का, नरक जाने का। पुराण कहती हैं, भागवत में भी वर्णन आता है कि इतने नरक होते, इतना स्वर्ग का भाव है। सारे पुराण कहेंगे नरक और स्वर्ग का, पर शिव महापुराण नहीं कहती कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपना कर्म अच्छा करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो। डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, गोदड़ी पर सो रहे हो, रुई के गद्दे पर सो रहे हो, कपास के गद्दे पर सो रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में अगर तुम रात को आराम से पलंग पर सोते ही तुम्हारी आंखों में नींद आ जाए, खूब चकाचक सो, सवेरे 6 बजे 5 बजे खुले, तो समझ लेना कि तुम स्वर्ग में हो। और डनलप के गद्दे में एसी के रूम में 1 गिलास दूध पीने के बाद बाजू में खुशबू देने वाला परफ्यूम रखा होने के बाद भी रात को नींद की गोली खाकर सोना पड़ रहा है, और तो भी 2:30-3 बजे नींद खुल गई, समझ लेना नरक की जिंदगी। चिंता 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 चिंता, रात को 1:30 बजे नींद खुल गई, शर्ट में चैन है। एक पति सो रहा था, पत्नी साथ में,
आधी रात को पत्नी की नींद खुल गई, 1:30 बजे रात को उठकर बैठ गई। पति ने पूछा क्यों तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? अपने को एक पप्पू हो गया, वो कहां सोएगा। पति बेचारा पलंग पे से थोड़ा सा सरका और पत्नी से कहा यहां सोएगा, अब तू सो जा, मुझे सुबह दुकान जाना है, सो। पत्नी फिर सोई, 2:30 बजे फिर जग गई। पति ने कहा क्या हुआ? मान लो अपने को एक छोटी सी पप्पी हो गई, बेटी हो गई, तो वो कहां सोएगी। पति और सरका, यहां सो जाएगी, अब तो सो जा। पत्नी फिर सो गई। पति 3:30 पे फिर जग गई। पति ने कहा अब क्या हुआ? मान लो एक और पप्पू हो गया, तो पति और सरका, पलंग से धड़ से नीचे गिर, सो जाएगा, तू सो जा, मुझे सो जान दे, दुकान में जा। पत्नी तो सो गई। पति ने अपना बैग तैयार करा। सवेरे सवेरे पत्नी उठी, पति का बैग तैयार करते हुए देखकर पूछा जी सुनो, रात को कितने अच्छे से बात कर रहे थे, सवेरे सवेरे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? पति बोला रात को केवल बेटे की कामना करी थी और पलंग से गिरकर कमर की हड्डी टूट गई। अगर बेटा पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। मैं तो चला प्रयागराज में, सब बाबा बन रहे, मैं भी जा रहा। चिंता आधी रात की नींद तुड़ा देती है। रखा धन आधी रात की नींद तुड़ा। जरा सा इनकम टैक्स ऑफिसर घर में आकर बैठ जाते हैं तो टेंशन हो जाता है। दिया फाइल लाओ, तुम्हारी जरा सी टैक्स की फाइल देखी और